आम आदमी पार्टी के नेता हैं ऋतुराज झा। उन्होंने हरदीप पुरी की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशी से कर दी। देखिए, आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट पर दिल्ली में शासन कर रही है, तो उनको तो लगेगा ही कि जो राष्ट्रभक्त है उसको भी रोहिंग्या कहेंगे। तो ये मानसिक स्थिति उन लोगों का गड़बड़ा गया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, ये देखकर उनके मानसिक हताशा का परिचायक है ये स्टेटमेंट। अच्छा, ये इंडिया अलायंस की बात बिहार में तेजस्वी करते हैं, जहाँ और लोग भी करते हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस गाली दे रही है आपको, आप गा रही है कांग्रेस को। देखिए, ये कोई अलायंस नहीं है। जिस तरह बाढ़ में एक ही वृक्ष पर जान बचाने के लिए सांप भी, मेढक भी सब आ जाता है जो एक दूसरे का विरोधी है स्वभाव से। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के बाढ़ से ये सारे लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्या करें क्या नहीं करें, कहीं इंडिया गठबंधन है, कहीं वो तोड़ रहे हैं। कुल मिला करके इन लोगों का अंत अब निकट है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने 4 एंटी सोशल लोगों का इनकाउंटर किया अभी, जो कुछ गलत एक्टिविटी में शामिल थे। उसमें एसटीएफ के इंस्पेक्टर भी घायल हुए। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो भी समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और यूपी की सरकार ये कर रही है, जिसके कारण आप देखेंगे कि देश में यूपी राज्य का जो कानून व्यवस्था है वैसा कहीं का कानून व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से अपराधियों के साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। जब बिहार में जब पटना में इनकाउंटर होता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग सवाल खड़ा करते हैं। चूंकि अपराधी सब राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। अपराधी न किसी दल का होता है न किसी जात का होता है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी पर बिहार में भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और हो रही है। आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने कहा है कि 10 साल वहाँ सरकार रही भाजपा शिवसेना की। उन्होंने क्या किया कि सैफ अली खान मामले में जो पकड़ा गया है वो बांग्लादेशी निकल गया, बांग्लादेश के लोग अभी भी हैं वहाँ। देखिए, भारत और बांग्लादेश के सीमा पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ नहीं है, और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि बड़े पैमाने पर बिहार में भी कई जिलों में जो धार्मिक असंतुलन है, जनसंख्या का असंतुलन है, आप देखेंगे तो घुसपैठी आए हैं और सरकार कार्रवाई भी कर रही है। केंद्र सरकार अब तो उनको निकालेगी या कहीं उनको गुजारा नहीं है इस देश में। अब दिल्ली के एलजी ने भी चिंता जाहिर की है बांग्लादेशी मामले। बांग्लादेशी घुसपैठी करोड़ों है भारत में आकर के बस गए हैं, छिप गए हैं अपनी पहचान को छुपा करके, और वो निश्चित रूप से जांच के दायरे में है। केंद्र सरकार जांच करके उन सबों को अपने अपने देश भेजेगी। जो आरजी कर हॉस्पिटल में घटना घटी थी उसके एक्यूज को कल सजा सुना दी गई, लेकिन जो विक्टिम के फादर है उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो रखा उसी पर सजा हुई है। मुझे कलकत्ता पुलिस से ज़्यादा दर्द मिला जितना हमारी बेटी के साथ। निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार मदद करती तो उनको फांसी की सजा होती, लेकिन वो राजनीति में ऐसा हुआ है जो आजीवन कारावास ही हुआ। दोषी को सरकार अब आगे जाएगी और निश्चित रूप से ऐसे दरिंदों को मृत्युदंड की सजा दिलवा करके ही रहेगी। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली में आधी सरकार मेरी है, आधी भाजपा की है। मैं अपने 10 साल के काम को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और मुझे उम्मीद है जनता मुझे मौका देगी। देखिए, केजरीवाल का इतिहास का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाया था कि गाड़ी नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, 55 करोड़ के मकान में रहने लगे। दिल्ली की जनता सब देख रही है और हार के भय से, हताशा, निराशा में अब वो अनाप शनाप बक रहे हैं। यूसीसी लागू, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी का वचन था कि वहाँ लागू करेंगे, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है हम लोग उसको यहाँ। देखिए, समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से उत्तराखंड में बहुत जल्द लागू होगा, और हमारे संविधान निर्माताओं का भी मन था कि संपूर्ण देश में एक कानून होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस पर इशारा किया है। पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद है, और मैं आशा करता हूं कि देर सवेर संपूर्ण देश में ये समान नागरिक संहिता लागू होगा।
है।